Hey guys, how are you? This is Abhishek and hope you are enjoying physics. Today we are starting the numericals on Coulomb's law. In the last lecture we have completed the Coulomb's law, and in this lecture we will be completing the numericals. We will practice two numericals, right? Before that, since force is a vector quantity, so we are covering some basics of vectors. So let's start with vectors. तो आपने ये 11th में पढ़ा होगा कि दो तरीके की क्वांटिटी होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर, राइट? सो व्हेन आई से स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट? तो अगर मैं एग्जांपल्स दूं स्केलर क्वांटिटी के, तो मास है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, तो वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? और वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? एंड मेनी मोर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं, राइट, तो दोनों की कैलकुलेशंस अलग अलग होती हैं। दोनों की कैलकुलेशंस अलग अलग होती हैं। अब कैलकुलेशन अलग कैसे होती है? अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज की कैलकुलेशन करता हूँ, तो आई कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। 5 + 2 = 7, राइट? तो अगर स्केलर क्वांटिटी तो 5 + 2 = 7 होगा, बट वेक्टर क्वांटिटी होगी अगर, तो 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन इज नॉट ऑलवेज 12 न्यूटन, या 5 न्यूटन + 2 न्यूटन इज ऑलवेज नॉट 7 न्यूटन, राइट? क्योंकि उस केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है, राइट? तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है, तो नेवर ऐड दम एल्जेब्रिकली, फिर हमें वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ता है उस चीज़ को, राइट? सो वी विल स्टडी इट। अभी हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको इतना समझ आ गया कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इनको हम एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते, इनको हम वेक्टोरिकली ऐड करते हैं, राइट? एक सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपने 11th में पढ़ा होगा वैसे, और मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो सपोज करो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है ए, या सपोज करो इट इट मे बी एफ। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, राइट? अगर सपोज करो ये हाइपोटेन्यूज है, अगर मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एंड दिस इज एंगल थीटा, राइट? तो इफ दिस इज एफ, ये अगर ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस कितना होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, so base will be h cos theta, but here h is f, तो I can write it as f cos theta। और सिमिलरली यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा, तो परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा, सो आई कैन राइट here as f sin थीटा। ठीक है? तो जो इसका ये वाला कंपोनेंट हुआ, x कंपोनेंट हुआ f का, which I write it as fx, this will be f sin थीटा, सॉरी f cos थीटा, एंड इसका जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा, दैट इज y कंपोनेंट, तो एफ वाई कितना हो गया? एफ साइन थीटा। ठीक है? और जब हम इसको ऐड करना होगा, तो एफ नेट विल बी अंडर स्कोर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, एंड आई नो एफ एक्स एफ वाई, एफ साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एफ कॉस थीटा होल स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो आई कैन राइट एफ नेट इज f square under root, which comes out to be f only, right?
तो आपने देखा कि जो वेक्टर्स का एडिशन होता है दैट इज टोटली डिफरेंट, एंड splitting it into components is one best way to find out the addition. ठीक है, इसे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे कुलम्ब्स लॉ के, तब आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस। तो ये न्यूमेरिकल्स मैंने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। इसमें ये बोला गया है कि ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स पे, 3 वर्टेक्स पे इन्होंने चार्जेस रखे हुए हैं, और इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शंस अलग अलग है। कैसे? चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, और Q3 भी Q है, यानी चार्जेस के मैग्नीट्यूड तीनों चार्जेस के इक्वल हैं, राइट। बट क्योंकि दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, यानी कि जो कन्फिग्रेशन है वो अलग है, राइट। इट इज नॉट केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर केप्ट इन अ ट्राइंगल्स के वर्टेक्स पे। तो अब हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज Q। अब हमने ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे हमने एक बड़ा चार्ज Q रख दिया, एक चार्ज Q रखा है हमने इस पे, और वी हैव टू फाइंड आउट कि इन तीनों की वजह से उस पे नेट चार्ज कितना लग रहा है। ठीक है, तो सपोज इफ दिस इज ट्राइंगल एंड टेक इट एज इक्विलेटर ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, सो इट्स एन इक्विलेटर ट्राइंगल। अगर मैं इसका मीडियन ड्रॉ करता हूँ, ये मीडियन है, इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकता हूँ इक्विलेटर ट्राइंगल केस में, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करूँ तो सेंट्रोइड विल बी दिस ओनली, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सपोज करो दिस इज ट्राइंगल, ये मेरा एक ट्राइंगल है, और इसमें मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज एल, दिस इज L/2। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सपोज करो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम लिख देता हूँ A, B, C, D, और इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ O, दिस इज पॉइंट O। तो मेरा जो AD होगा, AD कितना होगा? AD² विल बी L² माइनस L/2², राइट। दिस इज 4L² माइनस L² अपॉन में 4, दिस इज AD²। तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा जो AD² आया वो कितना आया? 3L² अपॉन में 4, which implies AD will be रूट 3L² अपॉन में 4, यानी L/2 √3। ठीक है, ये मेरी AD की लेंथ आई है। अब जो AD है डिवाइड कर रहा है किसमें? AO इज टू OD। तो AO कितना होगा? 2:1 के रेशियो में, राइट। सो देन आई if I have to find out AO will be 2 into 3 multiplied by L/√2 √3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 एंड 3, दिस विल बी L/√3। ठीक है, तो जब ये वाली लेंथ मेरी √3 आई, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ भी मेरी L/√3 आएगी, और ये वाली लेंथ भी √L/3 आएगी। हमने इन लेंथ को निकाला क्यों है? क्योंकि हमें फोर्स निकालना है Q पे इन तीनों के द्वारा। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को सिंपल से ऐसे लिख सकता हूँ कि ये रे चार्जेस ऐसे हैं, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, और ये Q चार्ज है, राइट। अब इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट। और जब हम इन दोनों का नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड दिस फाइनली दिस विल बी कैंसल आउट एंड माय नेट फोर्स वुड बी 0 हेयर। जो मेरा आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, इसको एक बार हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अगर मैं फोर्स ड्यू टू OB, फोर्स OB कितना लगेगा? के क्यू, कैपिटल Q अपॉन में इसको मैं भी ले लेता हूँ, चलो R²। तो R² कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस कितना है ये?
डिस्टेंस इज L square into 3 F of AOA will be again same Q into 3 upon my L square, and FOC would again be same, right? अब अगर मैं इन दोनों का नेट डायरेक्शन निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा? नेट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर आप इन दोनों का एक बार कैलकुलेट करना, दिस इज F ड्यू टू OB एंड दिस इज F ड्यू टू OC। तो इनका जो नेट डायरेक्शन आएगा बीच में आएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर में, राइट? दिस इज 120 डिग्री, तो दिस वुड बी 60 डिग्री ओनली। तो ये और ये, इनका अगर मैं नेट डायरेक्शन, नेट फोर्स निकालूं, कितना आएगा मेरा? FOB प्लस FOC। अगर आप कैलकुलेट करोगे, दिस कम्स आउट टू बी KQ इंटू 3 में L स्क्वायर, राइट? और जब एक फोर्स उतनी ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है और एक उतनी ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो ऊपर की तरफ आ रहा है क्या आ रहा है? FOB प्लस FOC। और नीचे वाला कितना आ रहा है? FOA। एंड दिस विल फाइनली कम्स आउट टू बी F net विल बी 0, राइट? यानी इस न्यूमेरिकल में जो सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा है उसको कितना एक्सपीरियंस हो रहा है चार्ज? द आंसर वुड बी 0, राइट? नाउ लेट्स Now the next question the is, other problem. consider the charges Q and minus Q placed at vertices of equilateral triangle. So here again, just like previous example, यहाँ पर भी vertices पे रखे हुए हैं, but the difference is यहाँ पे जो इस वाले पॉइंट पे माइनस क्यू रखा हुआ है, राइट? उधर सारे पॉजिटिव चार्जेस थे, इधर जस्ट लाइक दिस, राइट? इनकी मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा? तो जो दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे दैट विल बी अट्रैक्टेड, राइट? तो अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करूंगा, सो दे विल बी अट्रैक्टिव। इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करूंगा, अगेन दैट वुड बी अट्रैक्टिव। बट जब मैं इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, दे विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो इनका अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो डायग्राम कैसे बनेगा? इन्होंने भी ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है कि जो इस पॉइंट पे होगा, जो पॉइंट सी पे होगा चार्ज माइनस क्यू, इसका जो फोर्स होगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन, राइट? जो ए पे रखा हुआ है उसका कैसे होगा? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। और जो सी पे रखा हुआ है, सॉरी बी पे रखा हुआ है, उसका ऐसे होगा, ठीक है? दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी। आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, दिस विल बी हेयर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो ऐसे आएगा, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो ऐसे आएगा, ठीक है? अब चलो मैं सी पॉइंट कंसिडर करता हूँ, फोर्स ऑन सी, राइट? इनकी अगर मैं वैल्यू देखी तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? L, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वैल्यू कितनी आएगी? K Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे एक टाइम के लिए अभी F लिख देता हूँ, अज्यूमिंग इट टू बी F। तो ये भी मेरा F है एंड दिस इज ऑल्सो F। तो जो मेरा नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स एट C, दिस वुड बी F स्क्वायर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 60 डिग्री होगा, this will be 60 degree. So this would be, sorry, f square under root में plus f square plus 2ab cos theta, right? So here my answer comes out to be 2f square plus this cos theta will be how much? This will be 1 by 2, 1 by 2, तो 1 by 2 से 2 cancel out हो जाएगा, this will be ab means f into f, so this will be f square। यहाँ पे मेरा कितना आ गया? रूट 3 f square which is f रूट 3, ठीक है? फोर्स ऑन ए पे फोर्स मेरा कितना आएगा?
अगर आप डायग्राम देखो तो डायग्राम कैसे था, ऐसे और ऐसे, ये 120 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं ए पे निकालूंगा तो दिस विल बी एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। Cos 120 degree is how much? It is minus 2. Cos 120 degree is minus 1 by 2. तो माइनस 1 बाई 2 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस। आंसर मेरा कितना आ जाएगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर विच इज एफ, राइट। सिमिलरली अगर मैं बी पे निकालूंगा, फोर्स ऑन बी, दैट विल बी एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। जैसा ए में आया था वैसे ही बी में कितना आंसर आएगा? दिस विल बी अंडर रूट एफ स्क्वायर विच इज एफ ओनली। तो आपने देखा कि ए पे कितना फोर्स लग रहा है, सॉरी, ए पे मेरा लग रहा है एफ, बी पे लग रहा है एफ और सी पे कितना लग रहा है? एफ रूट 3। अगर आप इसका नेट फोर्स निकालने की कोशिश करोगे, आप निकालना एक बार, मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरा नीचे की तरफ हो गया। इसका जो नेट फोर्स आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ए का, बी का ऐसे आ रहा है और सी का नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब आप इसका नेट फोर्स निकालोगे, ये एफ है, ये एफ है, ये मेरा आएगा एफ रूट 3। तो इनका जो नेट फोर्स आएगा सिस्टम का, नेट फोर्स इन सिस्टम, ये मेरा ज़ीरो आएगा। ठीक है। So this is my second problem of NCERT. Hope you enjoy the video. Right? Please subscribe and like the video. अगर आपके कोई questions है तो comment section में आप लिख सकते हो. Thank you guys. And please subscribe this channel. Goodbye. Take care.